हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। 1857 की क्रांति के बारे में जो प्रश्न कल हमने देखे थे उसको ही आगे कंटिन्यू इस टॉपिक में हम देखेंगे। 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी चीजें राजस्थान में पूरी तरह से बदल गई थी। राजनीतिक जो परिदृश्य था पूरी तरह से बदल गया था। अंग्रेजों की जो नीतियां थी राजाओं के प्रति हो, चाहे जनता के प्रति, चाहे सामंतों के प्रति, वो भी बहुत ज्यादा बदल गई थी। और उन सबको मद्देनजर रखते हुए भी अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रश्न अपने यहाँ 1857 की क्रांति के बाद की जागरूकता से रिलेटेड बन सकते हैं। तो टॉपिक का नाम तो अपना हो गया यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद सुधारों और राजनीतिक चेतना का काल, यानी कि ऐसा समय जब बहुत सारे सुधार अपने यहाँ पर हुए थे और लोगों में राजनीतिक चेतना भी आई थी और अंग्रेजों ने भी बहुत सारी नीतियां हैं उनमें बदलाव किया था। तो क्या क्या चीजें ऐसी रही थी, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है अपना आन प्रथा। आन प्रथा का मतलब होता है एक तरीके से जो महाराजा होता है, महाराणा होता है, मेवाड़ में ही थी मेन, खास तौर से इसको मेवाड़ में याद रखना। मेवाड़ में थी ये प्रथा। महाराणा के प्रति पूरे जीवन भर, मतलब आने वाली पीढ़ियां तक भी वो स्थायी भक्त रहेंगे या भक्ति भावना रहेगी महाराणा के प्रति, इसकी प्रतिज्ञा ली जाती थी, शपथ ली जाती थी और वो शपथ कहलाती थी आन प्रथा। और 23 सितंबर 1863 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने जो इसके खिलाफ आदेश निकाल के और इसको बंद कर दिया था। तो यहाँ पर हम बात करें 1863 की, और ये समाप्त कर दी थी अंग्रेजों ने। तो इसका विरोध किया गया 30 मार्च 1864 को चंपालाल के नेतृत्व में कैप्टन ईडन के निवास के सामने हड़ताल और हड़ताल प्रदर्शन आप जानते हैं आज भी ऐसा ही होता है। बहुत सारी चीजें मनवाने के लिए कोई बड़ा कार्यालय है, इस तरह से वहाँ हड़ताल की जाती है। तो ये हड़ताल की गई थी और नेतृत्व किसने किया था? चंपालाल ने किया था। आन प्रथा का मतलब बता दिया मैंने। महाराणा के प्रति स्थायी भक्ति का जो शपथ ली जाती थी वो आन प्रथा कहलाती थी। नोट्स में नहीं पढ़ा हमने और मुश्किल है प्रश्न आना है, लेकिन हमें अगर थोड़ा सा ये प्रथा के बारे में अगर यहाँ प्रश्न से जानकारी मिल रही है तो ये एक अच्छा काम अपने लिए हो रहा। नेक्स्ट है डाकण प्रथा पर सबसे पहले कहाँ रोक लगाई गई थी? तो ये तो महाराणा स्वरूप सिंह के समय लगी थी 1853 में। तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उदयपुर आ जाएगा। 1853 आपको याद रखना है। और महाराणा कौन से थे? स्वरूप सिंह, ये आपको याद रखना है। बाई चांस एग्जाम में आ जाए जैसे कि कब लगाई गई तो 1853 में जाएगा, किससे? महाराणा के समय तो स्वरूप सिंह के समय। ऐसा भी आ सकता है जैसे ये महाराणा के मन में तो आया नहीं होगा, अब अंग्रेज यहाँ काम कर रहे हैं। तो अंग्रेज कौन था? तो जेसी ब्रूक था। मेन जेसी ब्रूक है वो काम कर रहा था अपनी जो मेवाड़ में क्या बोलते हैं, मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर का यहाँ पर वो कमांडेंट था। और इस कमांडेंट के दिमाग में ये चीज, क्योंकि उसने वो चीजें देखी थी जब भी वो सेना के साथ रहता था, काम किया उसने, लोगों से मिला वो, तो फिर ये जो उसके दिमाग में आई थी बात कि यार ये प्रथा जो ऐसी है जो गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। तो 1853 में जैसी ब्रूक के प्रयासों से महाराणा स्वरूप सिंह ने इसके ऊपर रोक लगाई थी। और डाकन प्रथा के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी जनजाति में ये सर्वाधिक थी? तो यहाँ पर इससे पता चल जाएगा हमें, भील जनजाति में। नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का पहला पाक्षिक पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ से प्रकाशित होता था? तो सज्जन सिंह अपने उदयपुर के महाराणा थे, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको सही कर लिया होगा आपने, क्योंकि पेपर तो दे चुके हैं। और अगर नहीं हुआ तो अब आपको याद रखना है, राजस्थान का पहला पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब हर 15 दिन में छपने वाला अखबार, नाम है सज्जन कीर्ति सुधाकर और वो उदयपुर से प्रिंट होता था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वैदिक यंत्रालय प्रेस की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो ये जो वैदिक यंत्रालय प्रेस है ये चला था अपना अजमेर में। और कौन है? दयानंद सरस्वती हैं इसके पीछे। तो याद रखना है वैदिक यंत्रालय प्रेस शुरुआत होती है अजमेर से और इसके संस्थापक होते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की वेश्या नन्ही जान द्वारा विष देने के कारण दयानंद सरस्वती की मृत्यु निम्न में से कौन से शहर में हुई थी? तो जहर तो जोधपुर में दिया गया था, लेकिन उनको इलाज के हिसाब से मान लो आप, या फिर अजमेर उनको लेके आ गए थे, अजमेर में उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ मृत्यु किस शहर में हुई ये पूछा गया है तो अजमेर से ही होगा। जहर कहाँ दिया गया है तो, या फिर जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे, ये नन्ही जान कहाँ की थी, तो वो जोधपुर है, ये आपको याद होना चाहिए। मृत्यु है वो अजमेर में हुई थी जरूर। सबसे पहले करौली आए थे, ये भी आप अगर बात अभी याद आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। वैसे कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा यहाँ इसको देख लेते हैं, ये कहानी है जो समझ में आनी चाहिए।
स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो चाहते थे कि राजा का जो पूरा ध्यान है वो राजकार्य की तरफ या जो जनता है उसकी सेवा की तरफ रहे, लेकिन राजा का ध्यान है जो नन्ही जान की तरफ बहुत ज़्यादा था, आसक्त थे वो उससे। अब स्वामी दयानंद सरस्वती हैं वो थोड़ी आलोचना करते हैं या राजा से ऐसे कहते हैं कि भाई आप थोड़ा जो राजकार्य है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये बात नन्ही जान को पता चल गई थी, और नन्ही जान को जैसे ही पता चला तो वो तो भाई, जो लोग नेगेटिव हैं, खराब लोग हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो रसोइया था, गोड मिश्र ऐसा कुछ नाम था, तो उसको कह दिया कि भाई जहर डाल देना, कांच पीस के और मिला दिया, और फिर मृत्यु हो गई उनकी। अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन 1885 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो राजस्थान टाइम्स है, उसको भी याद रखना है, ये भी अजमेर से निकला था। नेक्स्ट है, अजमेर में डिग्री कॉलेज की स्थापना कब की गई? जो राजस्थान का पहला डिग्री कॉलेज था, 1869 में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो गई थी। तो बाई चांस एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अजमेर हर मामले में आगे था, जैसे स्कूल की भी अगर बात करें तो 1836 में ही यहाँ स्कूल खुल गया था। ये भी अगर आ जाए बाई चांस, जैसे डिग्री कॉलेज की बात आ गई है तो स्कूल की भी बात आ सकती है कि स्कूल कहाँ, तो स्कूल भी ध्यान रखना आपको। 1836 में अजमेर में जो सरकारी स्कूल, अगर पहले सरकारी स्कूल की बात आए तो यही खुल गया था। हालांकि वो थोड़े दिनों बाद बंद भी हो गया था, आर्थिक कारण भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रहती हैं ऐसी। और वो जो स्कूल खुला था 1836 में, उसको 1843 में बंद कर दिया गया था। बाद में जब लगा कि यार ये तो मतलब बिल्डिंग का यूज होना चाहिए, तो उसको बाद में 1843 में बंद करने के बाद 1869 में एक तरीके से डिग्री कॉलेज में बदल दिया गया था सरकार के द्वारा, या जो भी तत्कालीन अंग्रेज वगैरह थे उनके द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं दे रखी हैं और सामने उनसे संबंधित क्रांतिकारी का नाम दे रखा है। जैसे पहले नंबर पे दे रखा महंत प्यारेलाल हत्याकांड। तो महंत प्यारेलाल हत्याकांड से जोड़ा जाता है केसरी सिंह बारठ, शाहपुरा के थे ये, और चेतावनी के चुनौतियाँ बहुत फेमस है, इस कारण से ये व्यक्तित्व हैं जो बहुत महान व्यक्तित्व हैं, तो उनका नाम जोड़ा जाता है महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। फिर दूसरा है लॉर्ड होर्डिंग बम कांड। तो लॉर्ड होल्डिंग बम कांड से नाम, इन जो नाम दे रखे हैं यहाँ पर, उनमें से रास बिहारी बोस का नाम इनके साथ जोड़ा जाता है, नहीं, ज्वाला प्रसाद का नाम इनके साथ जोड़ा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि बी में है जो थर्ड आ जाएगा। और नहीं, रास बिहारी बोस ही हैं, मैं जो थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो सारी चीजें दे रखी हैं वो सामने सामने दे रखी हैं। लॉर्ड होर्डिंग के ऊपर बम फेंकने वालों में रास बिहारी बोस भी थे। और फिर निमेज हत्याकांड और डोगरा गोलीकांड है, ये दोनों है जो थोड़े से उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, यानी कि निमेज या ऐसा नाम आता है, मोतीचंद का नाम आता है इस हत्याकांड में, और डोगरा गोलीकांड में नाम आता है ज्वाला प्रसाद का। हालांकि अब कुछ को लग रहा होगा कि ये क्रांतिकारियों के नाम हमने राजस्थान में नहीं पढ़े हैं, अब हमें तो ये पक्का याद होना चाहिए, राजस्थान का अगर प्रश्न आएगा तो ए वाला। बाकी अगर मिलान की हम बात करें तो पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा है जो पहले वाले ऑप्शन में सही है। और ज़्यादातर ये प्रश्न जैसे मैं डायरेक्ट हल कर रहा था, इस कारण से मैंने जो गलत मिला दिया। बाकी हम यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको पहले देखें, और वहाँ से थोड़ा संभावित आंसर है उसका पता चल जाएगा। जैसे ए वाला है तो उसमें चौथा कभी नहीं हो सकता, मैं अगर चौथा नहीं हो सकता इसका मतलब मोतीचंद के साथ प्यारेलाल हत्याकांड नहीं है। अब इन तीन में से एक का पता लगाना है और वो आराम से आप जो कर पाएंगे। इसमें सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 9वां प्रश्न है, इसमें भी सेम यही कहानी है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा शिक्षण संस्थान और कौन सा कहाँ पर है ये पता लगाना है। देखिए एल्गिन स्कूल है, जोधपुर में है। एल्गिन राजपूत स्कूल की अगर बात करें तो जोधपुर में है। फिर वाल्टर वाल्टर हितकारिणी सभा का नाम आपने सुना होगा, राजपूत हितकारिणी सभा, वाल्टर कृत। तो वाल्टर नोबल स्कूल है, जैसे अपना क्या कहते हैं शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है, वैसे के वैसे ही बीकानेर में है। मेयो कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है, अजमेर में है। और महाराजा कॉलेज है वो बनाया गया था जयपुर में। तो ये दो नाम ज़्यादा सुने हुए हैं, इनके आधार पे भी हम कर सकते थे। जैसे डी में आना चाहिए आपका एक, तो ज़्यादातर में डी में एक आ गया। फिर क्या आना चाहिए था, सी में आना चाहिए था दो, तो सी में दो भी दो जगह आ रहा है। फिर भी यानी कि पहला और जो चौथा है उन दोनों में से कोई एक सही है। फिर हमने कहा क्या देखा था, जैसे एल्गिन राजपूत स्कूल की बात की थी हमने जोधपुर में, तो ए में 4 आना चाहिए, तो यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है अजमेर में गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों द्वारा कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में पत्रकारिता का जन्म हुआ था 1887 में, क्योंकि 1885 में जब ये शुरुआत हो गई थी और शुरुआत के बाद बहुत सी जगह जो चीज़ें पॉलिटिकली अगर राजनीतिक रूप से देखें तो बदलना शुरू हो गई थी, उसमें से एक बदलाव ये भी था। नेक्स्ट है सशस्त्र क्रांति के जनक किनको माना जाता है, गोपाल सिंह खरवा का नाम आता है सशस्त्र क्रांति के लिए, तो ये हमें याद रखना। राजस्थान में बड़े लीडर में से एक थे गोपाल सिंह खरवा। खरवा उनके ठिकाने का नाम था, इस कारण से लगता है ठिकाना। निम्न में से किस पॉलिटिकल एजेंट के सुझाव पर बीकानेर में एक 5 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? महाराजा सरदार सिंह के समय की बात है ये, क्योंकि सामाजिक प्रशासनिक स्थिति है उसकी 12 बज चुकी थी और जो दीवान था पंडित मनफूल उसकी उसको कुल मिला के महाराज और आपस में जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकली ऐसे कह सकते हैं कि खत्म हो गया था आपसी विश्वास, और इस कारण से ब्रेडफोर्ड उस समय एडवाइस देते हैं, और एडवाइस में क्या देते हैं कि 5 सदस्यीय आप एक परिषद बनाइए ताकि सामाजिक प्रशासनिक जो ढांचा है उसको सुचारू किया जा सके। नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड थर्ड ने भारत यात्रा कब की थी, जिसमें कोटा महाराव को छोड़कर राजस्थान के सभी राजा महाराजा जो उनके स्वागत में सम्मिलित हुए थे। अपने राजा महाराजाओं को मजा आता था इसमें, तो 1875 की बात है ये। कौन आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड थर्ड जिसको और कहते हैं। और कौन है जिनको छोड़कर? तो कोटा महाराव हैं जो नहीं गए थे, बाकी सारे के सारे लोग हैं वो गए थे। कहाँ गए थे ये भी अगर किसी को लगता है तो भी कहाँ आए थे, हम जो मतलब इस तरह का प्रश्न भी दिमाग में ला सकते हैं, तो राजस्थान आए थे ऐसे समझ लो। और राजस्थान के जितने रियासतों के राजा महाराजा हैं वो सब उनके स्वागत समारोह में जहाँ भी आयोजित किया गया था वहां पर शामिल हुए थे। निमेज हत्याकांड में विष्णु दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि इनके किस एक साथी को फांसी की सजा भी दी गई थी? मोती चंद है उनको फांसी पर टांग दिया था 1913 का हत्याकांड है उस समय, तो मोती चंद इसमें सही उत्तर है। और निमेज हत्याकांड कब का है ये भी आपको ध्यान रखना है, 20 मार्च 1913 को निमेज हत्याकांड हुआ था। महंत और जो उसका नौकर था उनको दोनों को मार डाला गया था। अर्जुन लाल सेठी की जो स्कूल चलती थी उनसे रिलेटेड है, इस कारण यहाँ ऑप्शन में अर्जुन लाल सेठी का नाम आया था। अर्जुन लाल सेठी का एक स्कूल चलता था और वहाँ उनके जो टीचर थे विष्णु दत्त और एक स्टूडेंट था माणक चंद मोती, एक नहीं 2-4 स्टूडेंट थे जिनमें मोती चंद का नाम भी आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है राजस्थान में कन्या वध पर सबसे पहले रोक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में कोटा में किस महाराव के शासनकाल में लगाई गई थी? तो महाराव राम सिंह उस समय राजा थे और ये तो नोट्स में भी पढ़ा था हमने, तो कन्यावध कोटा में 1833 याद रखना है। विल्किंसन का नाम भी याद रखना है। बीकानेर में सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल कब खोला गया, जिसके बाद में डूंगर इंटरमीडिएट कॉलेज उसको बाद में बना दिया गया था? तो 1885 में ये स्कूल स्थापित हुआ था यहाँ, और बाद में ये डूंगर इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया गया था। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, डूंगरपुर में नहीं है ये ध्यान रखना, बीकानेर में है डूंगर इंटरमीडिएट कॉलेज। नेक्स्ट है जयपुर के किस शासक के शासनकाल में यहाँ महाराजा स्कूल की स्थापना की गई थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय जब राजा थे उस समय यहाँ पर महाराजा स्कूल की स्थापना की गई थी, ये हमने बहुत अच्छे से नोट्स में भी पढ़ा था, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां प्रश्न है अपना, हरविलास शारदा का संबंध किस जिले से है जिनके प्रयासों से 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में संपूर्ण भारत में बाल विवाह प्रतिबंधित कर विवाह की उम्र है वो 18 और 14 निर्धारित की गई थी? और ये अजमेर के थे। 1829 में शुरुआत हो गई थी इसकी, 1830 ईस्वी में पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया था। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। हरविलास शारदा के नाम से ही इसको हम जो शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, शारदा एक्ट बोला जाता है इसको। हालांकि बाद में इसको और सही करके 18-21 कर दिया गया था, मतलब 21 यहाँ 21 कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था। नेक्स्ट है जोधपुर राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ किस वर्ष नमक संधि की गई, जिसके तहत डिडवाना, पचपदरा, लूनी आदि नमक उत्पादन केंद्र ब्रिटिश सरकार को पट्टे पर दे दिए गए थे? तो अपने यहाँ जो पट्टे वाला शब्द आता है वो भी ज्यादातर है जो ये इस समय बना था, 1870 में ये संधि हो गई थी एक तरीके से। शिक्षण संस्थानों को उनके स्थापना के काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, तो हम कुछ प्रयास करते हैं। जैसे मदरसा ए हुनरी लिखा हुआ है, अब मदरसा ए हुनरी आपको याद आ रहा होगा 1857 में हमने पढ़ा था,
और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था जयपुर में। जब हम जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय इसका नाम आया था। अगर हम शंभू रतन पाठशाला की अगर बात करें तो 1863 में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, सारे के सारे इंस्टीट्यूट है जो वहीं के हैं। और महाराजा कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से हमें पता है, 1845 में स्थापित हो गया था जब महाराजा कॉलेज 1845। और एक और स्कूल का नाम आ रहा है यहाँ पर, वाल्टर नोबल स्कूल, जो कि सबसे लास्ट में यानी 1893 में स्थापित हुआ था, 1893। तो इस हिसाब से अब हमें जमाना है का मतलब सबसे पहले आना चाहिए कालक्रम के अनुसार। तो कालक्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा, महाराजा कॉलेज। अब महाराजा कॉलेज कौन से ऑप्शन में सबसे पहले है, 2 में है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद 1845 के बाद 1857 यानी मदरसा ए हुनरी आएगा। तो फिर चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन महाराजा कॉलेज, फिर मदरसा हुनरी, शंभू रतन पाठशाला और वाल्टर नोबल स्कूल। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन कब स्थापित हुआ था ये भी याद होना चाहिए। महाराजा कॉलेज में 1845 है, फिर 57, 63 और 93। अंग्रेजों में से किस दरबार में राजस्थान के सभी राजाओं को अंग्रेजों द्वारा आयोजित उनकी हैसियत के अनुसार तोपों की सलामियां दी गई थी। तो ये थोड़ा अलग ही लेवल का है। मेयो का दिल्ली में अजमेर में दरबार लगा था और 1870 की बात है ये। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन लॉर्ड मेयो के बारे में सच नहीं है, नहीं आगे आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, हाँ ऑप्शन देखिए, अजमेर दरबार 1870 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे। बहुत बढ़िया, ठीक है। मेयो ने प्रत्येक राज्य में न्याय शांति व्यवस्था चाहिए के विकास पर बल दिया। क्या बात है। और तीसरा ऑप्शन है, मेयो के अजमेर दरबार 1870 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए अजमेर में स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। ये भी ठीक है। 8 फरवरी 1870 को अजमेर जेल के कैदी शेर अली द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अजमेर जेल का कैदी नहीं था भाई साहब, ये था अंडमान जेल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अजमेर जेल की जगह अगर ये होता तो फिर जो शेर अली शब्द है वो बिल्कुल सही है। शाम के समय ऐसी कहानी आती है कि शाम के समय ये गोल्फ वगैरह खेलने के प्लान में थे इनकी, मतलब एक बेटी इनके साथ रहती थी और जब भी हल्का हल्का अंधेरा था उस समय में इनकी हत्या कर दी गई थी। वो शेर अली के द्वारा की गई थी और वो कहाँ का कैदी था, अंडमान जेल का कैदी था। 8 फरवरी 1872 को हत्या हुई थी। इस दशक के मध्य राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। तो आर्य समाज का संबंध 1880 से 90 के दौरान काफी इन्होंने काम किया था और स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी जुड़ता है इनके साथ। विष्णुलाल पांड्या द्वारा निम्न में से किस स्थान पर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करें आर्य विष्णुलाल पांड्या का नाम अगर मेवाड़ के साथ है तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर आएगा वो भी मेवाड़ ही आएगा। मेवाड़ मतलब उदयपुर को समझना है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 24 के बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। 25वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बीकानेर राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच में प्रत्यावर्तन संधि हुई तथा में एक नमक समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को भेजे जाने वाले नमक पर चुंगी समाप्त कर दी गई थी। तो 1869 है उसमें तो प्रत्यावर्तन संधि हुई थी 1869 में। प्रत्यावर्तन संधि के तुरंत बाद नहीं 10 साल बाद नमक समझौता हुआ था यानी कि 1879 में। और ब्रिटिश सरकार ने जो नमक था उसके ऊपर चुंगी है वो खत्म कर दी थी। तो कौन सा ऑप्शन है 1896 79, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, करजन का दिल्ली दरबार किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1903 में, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लॉर्ड बेंटिक का अजमेर दरबार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। और फिर क्या करना है जो भी देखते हैं। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर आने वाला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का अजमेर दरबार 1832 में आयोजित किया गया था। और पहले दूसरे कथन के बाद तीसरा कथन अगर हम देखें, इस दरबार में जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही के शासकों को आमंत्रित नहीं किया गया था, ये बात कही गई है। और लास्ट वाला है उसमें कहा गया है, ये ठीक है, इस समारोह में टोंक के नवाब अमीर खां, जयपुर के सवाई जय सिंह हो गया है, जय सिंह है ये, टाइपिंग मिस्टेक, उदयपुर के महाराणा जवान सिंह ने भाग लिया था।
सत्य नहीं है कहा गया है, तो देखो आमिर खान आया था, सवाई जय सिंह भी आए थे और जवान सिंह ने भी भाग लिया था। इसका मतलब कोई भी असत्य नहीं है, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये एक तरीके से आपको यूं कह सकते हैं अपन पूरा रिवीजन जैसा हो गया काम। अब 28वें की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या है अपना, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था? तो अलवर रियासत में, ये हमने पढ़ा भी था और जयसिंह के समय जो इस तरह की स्थिति बनी थी, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध यहाँ किया गया था। अनमेल का मतलब भी मैंने समझाया भी था क्लास में। अनमेल का मतलब हो गया जैसे दुल्हा है उसकी एज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, और इसके विपरीत दुल्हन की एज है जो, या तो जैसे दूल्हा है जो 60 साल का है और इधर दुल्हन 8 साल की है, तो उनको अनमेल विवाह कहते हैं। और बाल विवाह जानते हैं आप, तो ये अलवर। नेक्स्ट है, निमेज हत्याकांड के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए ये हत्याकांड है जो 20 मार्च 1913 को हुआ था, ये हमने पढ़ा अभी। महंत और नौकर भगवान दास की निमेज में हत्याकांड, वो निमेज हत्याकांड या फिर प्यारेलाल जो भी नाम आता है वो हत्याकांड। इस हत्याकांड में मोती चंद को फांसी दी गई, ये प्रश्न हमने देखा था। इस हत्याकांड में अर्जुन लाल सेठी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये है जो गलत है, क्योंकि सबूत नहीं थे ऐसे। हालांकि अर्जुन लाल सेठी का शिष्य ही था मोतीचंद, और कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। इस कारण से ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये असत्य में आ जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट 30वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन ही पूछा गया, सत्य नहीं या असत्य की बात। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर अपना, बीकानेर में 1772 में पहला सरकारी स्कूल, 1885 में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खोला गया था। तो ये दोनों ही बातें सही है। मतलब कि ये उत्तर नहीं है, दोनों सही हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बनाने की बजाय थोड़ा आगे बनाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर आगे हैं, उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह के काल में 1863 ईस्वी में शंभू रत्न पाठशाला खोली गई थी, और बाद में इसका नाम है वो महाराणा हाई स्कूल रखा गया था, जो कि गलत है। क्योंकि 1863 में जो शंभू रत्न पाठशाला खोली गई थी, बाद में नाम है वो 1863 दे रखा है, फतेह सिंह का नाम भी दे रखा है, लेकिन शंभू सिंह खुद राजा थे, तो फिर फतेह सिंह का नाम यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इस नाम में छुपा हुआ है शंभू रत्न। शंभू रत्न अब शंभू सिंह होगा तभी तो रहेगा नाम भी। तो यहाँ राजा कौन थे, शंभू सिंह थे, फतेह सिंह है जो नहीं थे। इसका मतलब दूसरा जो कथन है वो इसका असत्य कथन हो जाएगा, या इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर याद रखना चाहते हैं तो शंभू रत्न पाठशाला है वो किसके शासनकाल में खोली गई, तो शंभू सिंह के शासनकाल में, बाद में उसका नाम महाराणा हाई स्कूल रखा गया। और बाकी जो कथन है वो कथन सही है। जैसे अंग्रेजी शिक्षा जेवेज केरी, हाँ जेवेज केरी भी आता है जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, या राजस्थान में शिक्षा शिक्षण परिदृश्य पढ़ते हैं, उसमें जेवेज केरी का नाम आता है, पुष्कर के साथ जुड़ाव था इनका। डूंगर इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना बीकानेर राज्य में, ये हम पढ़ के आए अभी। नेक्स्ट 31 नंबर पे जो क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा है? मोहन सिंह मेहता की पुस्तक है। काफी हेस्टिंग्स के साथ और जो मतलब रियासतें थी अपनी, उनका क्या कनेक्शन रहा उसके बारे में ये है, जहाँ राजस्थान से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। 32 नंबर पे जो क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य है? सत्य पूछा गया है, ये अपने को समझना बहुत अच्छे से। को अजमेर में वकालत की थी, कृष्ण वर्मा के बारे में सही है। म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। ब्यावर में कृष्णा कोटल मिल की सहायता, मतलब उसकी स्थापना में सहायता की थी इन्होंने, स्थापना में सहायता की थी, ये ध्यान रखना, स्थापना करने वाले अलग। मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। ये चारों ही बातें हैं जो सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सारी बातें याद रखनी है। वकील थे, कुल मिला के एलएलबी कर रखी थी इन्होंने, और म्यूनिसिपालिटी कमेटी के निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे ये पहले अजमेर में। और कृष्णा कोटल मिल की स्थापना में इन्होंने मदद की थी, महाराणा के सचिव के रूप में इन्होंने काम किया था। भरतपुर रियासत में प्रथम अंग्रेजी स्कूल कब खोला गया था? भरतपुर की बात पूछी गई है 1842 में, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 34वां जो प्रश्न है, जोधपुर के धनिक साधु प्यारे लाल की हत्या कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 25 जून 1912 को हीरा लाल लाहिड़ी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, यहाँ पर धनिक साधु प्यारे लाल। और हम बात कर रहे थे हीरा लाल कोठारी, नहीं लाहिड़ी। 25 जून 1912 के दिन ये हत्याकांड आपको याद रखना है। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, अजमेर में प्रथम सरकारी स्कूल कब खोला गया था, ये पूछा गया है। 1836 में खोल दिया गया था। ये हम अभी देख के भी आए हैं, बाद में जो इसको डिग्री कॉलेज में बदला गया था 69 में। 43 में बंद हो गया था आर्थिक अभाव में। आगे है, अलवर रियासत के किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, तो विनय सिंह के समय जो 1830 में सती प्रथा पर रोक लग गई थी, या विनय सिंह ऑप्शन 2 में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक कहां पर लगाई गई थी, तो दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी कोटा में। किशोर सिंह जब राजा थे 1832 में दास प्रथा जो रुक गई थी। 1832 भी आपको याद रखना है। और राजा कौन थे ये भी बाई चांस आ जाए तो किशोर सिंह। नेक्स्ट है, बीकानेर रियासत ने कन्यावध को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया था, 1837 में। ये आपको पता होगा, जब गया नामक जो बिहार में स्थान है, रतन सिंह जाता है, सामंतों को शपथ दिलाता है, वो कहानी है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में असत्य कथन सुनना है यहाँ पर, तो देखते हैं। इनका जन्म मांडवी गुजरात में हुआ था, क्या बात है। अजमेर नगर समिति के निर्वाचित अभी देख के आए हम। आर्य समाज की स्थापना के प्रथम सदस्य। ब्यावर कॉटन मिल की स्थापना में मदद नहीं किया गया, यानी कि ये जो चौथा ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम का दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था, 1911 में। आपने जॉर्ज पंचम की नाक एक पढ़ा होगा, तो वो उस समय जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाई गई थी और उसी के बारे में कहानी थी। ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी थे। वो मेरी नाम है महारानी मेरी कोई है जो अलग मत समझ लेना, यहाँ पर मेरी एक महिला का नाम है, महारानी का नाम है, ऐसे समझना आपको, ठीक है ना। और वे दोनों आए थे दिल्ली में, दरबार आयोजित हुआ था 1911 में। 40 ही प्रश्न हैं और ये कंप्लीट हो गए हैं 40 प्रश्न। और 1857 की क्रांति के बाद काफी सारे बदलाव आए थे। कुछ ऐसी घटनाएं जैसे हत्याकांडों के नाम आए हैं, नीमाज, एक प्यारेलाल हत्याकांड, या कुछ ऐसे कुछ क्रांतिकारियों के नाम भी आए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम आया है। शारदा एक्ट के बारे में हमने बात की है, तो एकदम बढ़िया रिवीजन इसको कह सकते हैं। और यहाँ तक क्लास देखिए, क्लास थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि लेंदी हो गई आज। क्वेश्चन केवल 40 थे लेकिन मिनट चले गए हैं 27-28 मिनट, तो फिर भी ठीक है। यहाँ तक अगर आपने क्लास को देखा है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप जो कह सकते हैं कि एग्जाम में अगर कोई टफ प्रश्न आएगा तो यहाँ से कवर कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद।